धनबाद झमाड़ा कार्यालय के सभागार में झमाड़ा एमडी सर नगर आयुक्त रविराज शर्मा की अध्यक्षता में सिटी हेल्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें अप्रैल माह तक सहियाओं का चयन, महिला आरोग्य समिति का गठन के साथ साथ ई संजीवनी की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि ई संजीवनी भारत सरकार की एक टेलीमेडिसिन सेवा है, जो स्मार्टफोन के माध्यम से डॉक्टरों और विशेषज्ञों तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मुफ्त में स्वास्थ्य परामर्श मिल सकता है। रविराज शर्मा ने मीडिया को बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट भी लगाने की तैयारी है। वर्तमान में निगम क्षेत्र के कचरे में बायोवेस्ट मिल जाया करते हैं, जो कि सही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से बायोमेडिकल वेस्ट का डेटा मंगाया गया है, ताकि प्लांट लगाने के प्रोसेस में आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि सिंदरी और केंदुआडीह में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी यूसीएचसी में युवा मैत्री केंद्र व एडोलसेंट फ्रेंडली क्लिनिक शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 10 से 19 वर्ष के किशोर और किशोरियों को चिकित्सीय सेवा, परामर्शी सेवा और रेफरल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, इसकी आज मीटिंग थी। जो आज निर्णय लिए गए हैं उसमें है कि सहिया का चयन हम लोगों को 110 करना था। हम लोगों ने 48 किया है और अप्रैल महीने तक हम लोगों ने उनका टारगेट रखा है कि अप्रैल महीने तक सहिया का चयन हम लोग कर लेंगे। महिला आरोग्य कमेटी का भी गठन करना है, ये भी 30 अप्रैल तक इसको 60% गठन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ई संजीवनी जो टेली मेडिसिन सुविधा दी जानी है, हम लोग घर में बैठे लोगों को या फिर क्लिनिक में जाकर के भी लोग कर सकते हैं, तो ये सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। कल इसकी एक ट्रेनिंग है धनबाद में, जितने भी युवाम है, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनकी कल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग ई संजीवनी चाहे जो टेली मेडिसिन है, इसकी हम लोग सुविधा हम लोग प्रारंभ कर देंगे। हालांकि धनबाद इसमें काफ़ी पीछे चल रहा है, फिर भी जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो हम लोग इसकी सुविधा हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे 1-2 दिन के बाद से। कि इशू है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका हम लोगों ने डेटा मांगा था सिविल सर्जन से, ये डेटा हमें नहीं मिल रहा है। तो ये हमने कहा है कि हमको फर्स्ट वीक अप्रैल तक वो डेटा हमको दें, ताकि हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट के लिए हम लोग आगे काम कर सकें। अभी ये हम लोग देख रहे हैं कि म्यूनसिपल वेस्ट में ही बायोमेडिकल वेस्ट मिल जाता है कभी, जो कि हजारडस है। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एक अलग एजेंसी है जो बायो जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड है, उनको काम करना है और उनकी कैपेसिटी अभी बहुत कम है। हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम में अपना एक प्लांट लगा ले। तो ये हम लोगों ने कहा है, कुछ जगह से डेटा नहीं आए थे, हमने सीएस को कहा है कि वो डेटा हमको फर्स्ट वीक तक में दे दें। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको निर्देश दिया गया है कि 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका लिस्ट बना कर खेल डिपार्टमेंट को दे दें, ताकि उनका जो हेल्थ स्क्रीनिंग है उसको हम लोग करा पाएंगे। केंदुआडीह में और इसमें सिंदरी में एडोलसेंट क्लिनिक स्टार्ट करना है, 1 अप्रैल से उसको स्टार्ट करना है। उसके लिए है कि जो उस एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो एडोलसेंट ग्रुप हैं, उनको वहाँ पर विशेष सुविधा वहाँ पर दी जाएगी। उनका स्क्रीनिंग होगा, उनको अवेयर किया जाएगा हेल्थ के लिए। ये चीज़ें हैं वहाँ पर। तो उसके लिए 2 जगह हम लोगों ने चयन किया, सिंदरी और केंदुआडीह में। तो दोनों जगह पर 1 अप्रैल से हम लोग स्क्रीनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। और HMIS पोर्टल है, जहाँ हम लोगों ने जो भी हम लोग OPD करते हैं उसका डेटा हम लोग को अपलोड करना पड़ता है। ये डेटा के लिए हमारा अभी बहुत पीछे चल रहा है धनबाद। डेटा हम लोग पेशेंट देखते हैं डॉक्टर्स, लेकिन उसका डेटा एंट्री नहीं हो पाता है। तो ये डायरेक्शन दिया गया है कि डेटा एंट्री, जितने बैकलॉग्स हैं, डेटा एंट्री कर दें। और अगर किसी को दिक्कत है तो हम लोगों ने कहा है कि 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक ऑनलाइन एक ट्रेनिंग करा दी कि कैसे डेटा एंट्री होना है। तो फर्स्ट वीक में ये जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो डेटा एंट्री हमारा इम्प्रूव कर जाएगा। हम थोड़ा था जो नगर निगम के क्लिनिक्स हैं उसमें पेशेंट कम आते थे, लेकिन हम लोगों ने IC एक्टिविटी किया है तो पेशेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लोग क्लिनिक पे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 2 गुना या 3 गुना हमारा संख्या वो बढ़ गया है। तो हम लोग और ज़्यादा IC एक्टिविटी हम लोग कराना चाह रहे हैं। हम लोग कैंप भी कर रहे हैं। नगर निगम की जो ये है, जो टीम है या फिर उनका जो हेल्थ सेंटर्स है, वो भी हम लोग कुछ एरिया में हम लोग उसको कैंपिंग कर रहे हैं।
तो कैंपिंग से लोगों में एक प्रचार हो रहा है कि यहाँ पर क्लिनिक है, उसका इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी जो मलेरिया है, मलेरिया अभी पिछले 2 महीने में जो फिगर है, अभी तक हम लोगों ने 53,336 टेस्ट किए हैं, एक मलेरिया का पॉजिटिव मिला है। और डेंगू का अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इस साल हम लोग अभी तक कोई नहीं मिला। लास्ट एक इसका मरीज मिला था, इस साल कोई मरीज नहीं मिला है। डेंगू का रोकथाम के लिए निर्णय लिया गया है कि ये जुलाई का जो टाइम होता है, जुलाई से 2-3 महीने का, उस टाइम में हम लोगों को इंटेंसिव फॉगिंग कराना होगा। तो ये हम लोगों ने कहा है कि एक सब्सेटिव टेस्ट होता है कि कौन सा केमिकल जो हमारे अभी यहाँ मच्छर हैं उसके लिए कौन सा केमिकल बेस्ट है। ये है कि अगर 95% 97% अगर मच्छर मरता है तभी वो टेस्ट को सफल मानते हैं। तो हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कि हमको टेस्ट करा करके दे दे कि कौन सा केमिकल यहाँ के लिए अच्छा है। हम लोग उस केमिकल से हम लोग फॉगिंग कराएंगे उसको।